लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं है। 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेंगे, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है। लगातार पुलिये गिर जा रहे हैं। बड़े बड़े पुल जो है एक बार नहीं 3-3 बार गिर रहे हैं। कौन है दोषी? सबसे बीजेपी और ये डबल इंजन की सरकार बनी है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों का एक ही काम है, दिन भर हमको गाली देना। एक काम बता दो जो 2 उप मुख्यमंत्री ने, एक ही काम बता दीजिए जो दोनों ने एक काम किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं और आज पहला दिन है इस यात्रा का। समस्तीपुर में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डबल इंजन की सरकार, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रशांत किशोर हो या फिर जमीन सर्वे का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार तो हो रहा है, किस तरीके से बिहार में लगातार पुल जो गिर रहे हैं, इन तमाम मामलों को उठाते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो सारी चीजों से जो है खुद को अलग कर लिए हैं, बिहार के मुद्दों से खुद को अलग कर लिए हैं और किस तरीके से उनका इकबाल खत्म हो गया है। इन तमाम चीजों के बारे में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है।
आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आपके सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोष मुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। तो ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से जो है 200 250 के अंदर ही जो है वो लोग सिमट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आप तो क्या बताएंगे ये लोग? ग्राहक को जो यात्रा बताया, तो ये लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया अब तो, कोई कार्यक्रम। अब तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे। लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो, या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज़्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए हैं जो किसी से छुपा नहीं है, और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो लोग का तो बोलना काम है, बोलते रहे। समस्तीपुर में बड़ा घोटाला हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? हुआ है, बड़ा फर्जी बड़ा हुआ। अब देखिए ना, हम लोग के हटने के बाद तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद नीट का भी पेपर लीक हो गया। कार्रवाई किस पे, कौन है दोषी, आप बताओ, हम पूछना चाहते हैं। जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, आखिर दोषी कौन है, किसको सज़ा मिली है? लगातार पुलिये गिर जा रहे हैं। बड़े बड़े पुल जो है एक बार नहीं 3-3 बार गिर रहे हैं। कौन है दोषी? तो कहीं ना कहीं से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सरकार जो है संरक्षण दे रही है। लेकिन जो है सब लोग मस्त हैं, सबको मलाई खाना है, सत्ता में रह कर के काम कुछ करना है नहीं।
जब से बीजेपी और ये डबल इंजन की सरकार बनी है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का एक ही काम है, दिन भर हमको गाली देना। एक काम बता दो जो 2 उप मुख्यमंत्री ने, एक ही काम बता दीजिए जो दोनों ने एक काम किया हो। कोई काम नहीं, कोई जानता नहीं। दोनों में कंपटीशन है, कौन हमको लालू जी को ज़्यादा से ज़्यादा गाली देगा। इसी के आधार पे वो लोग सत्ता पाना चाहते हैं। अपने राज्य के बारे में बोलो, अपने शासन के बारे में बोलो। 18 साल हो गया आप लोगों के शासन का, एनडीए के शासन का, डबल इंजन के शासन का, उसके बारे में तो ये कुछ टिप्पा टिप्पणी करते नहीं। कहाँ चला गया बिहार? आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना और देखा भी कि किस तरीके से एक एक करके तमाम मुद्दों को गिनवाते हुए नजर आए हैं, चाहे वो जमीन सर्वे का मामला हो, बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं का मामला हो, या फिर पुल गिरने का मामला हो, या फिर डिप्टी सीएम को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि हमें कितना गाली दिया जाए, काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मामला हो, कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, खुद को बंद कमरे में रखे हुए। इन तमाम चीजों के बारे में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। हालांकि तेजस्वी यादव अभी 9 दिन और हैं, आज पहला दिन है और आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।